नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। टेररिस्तान, पाकिस्तान, आतंकिस्तान, आप हिंदी में कहें, अंग्रेजी में कहें, इंटरनेशनल टेररिस्तान, ये नाम पाकिस्तान का नया नाम एस जयशंकर जी ने भारत में नहीं विदेश में दिया है, क्योंकि अब साबित हो गया है कि वो इंटरनेशनल टेररिज्म में पूरा, ओसामा बिन लादेन तो चलिए जब जो था पुरानी कहानी हो गई। इस समय पिछले साल बाकायदा 7 अक्टूबर 2024 में जो पाकिस्तान आईएसआई का एजेंट मोहम्मद शाहजेब खान, ये कनाडा में स्टूडेंट बना के रूप में भेजा गया आईएसआई, और 20 साल का लड़ा। पर देखिए वहां कितना ब्रेन वॉशिंग करते हैं। 12 साल से उसको 14 साल से तैयार करना शुरू किया होगा और कनाडा भेज दिया स्टूडेंट बना करके। उतना थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी दिया गया ताकि वो स्टूडेंट बन करके वहां चला जाए। और उसने न्यूयॉर्क में जूस, यहूदी जो वहां की सबसे बड़ी लॉबीज को कह सकते हैं आप, है, और ब्रुकलिन सेंटर, वहां मैं गया हूं, बहुत बड़ा एक सेंटर ब्रुकलिन इलाका है न्यूयॉर्क का, और उसमें भी जूस का जो सेंटर था उस पर बड़ा भारी आतंकवाद था कि काफी बड़ी संख्या में। न्यूयॉर्क में भी होता तो वो उस सेंटर पर सीमित नहीं रहता, तो बड़े FBI उसके पीछे थोड़ा सा शंका हुई थी तो कनाडा में ही उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके जो कहीं मोबाइल से कहीं उनका पता चल गया था। अब उसका प्रत्यार्पण अमेरिका किया जा रहा है। गिरफ्तार तो उसकी हो चुकी, वो अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके पाकिस्तानी आईएसआई के कनेक्शन तो साबित हो गए। तो जो कनाडा में भेज करके, अमेरिका में भेज करके, ब्रिटेन में भेज करके जो आतंकियों को भेजता है ट्रेन करके, वो देश आतंकवादी देश नहीं है, आतंकिस्तान नहीं है, टेररिस्तान नहीं है, तो क्या है? सवाल ये है कि अब क्यों यूरोप और अमेरिका आज भी पाकिस्तान के बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं, चूंकि हमें चीन को बैलेंस करना है, हमें तो दोनों को बराबर रखना है। अमेरिका आज भी कह रहा है, उसके आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर उसको बुला रहा है, कह रहा हमारे आर्मी जो होता है तो उससे आप आइए अमेरिका। अरे पद पर आप जाएंगे कि जो आतंकियों को ट्रेन करके दुनिया में भेजता है अमेरिका पर हमला करने के लिए, ऐसे देश के लोगों को, ऐसे देश के आतंकियों को, आतंकियों के आकाओं को, आतंकी तैयार करने वाले, भाई हाफिज सईद का नाम आप जानेंगे, अजहर का नाम जानेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब वहां का आर्मी का चीफ, वहां की आईएसआई और कठपुतली प्रधानमंत्री हो शहबाज शरीफ, ये वो, अच्छा, बिलावल भुट्टो है, वो भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। पहले कहते खून की नदियां बहा देंगे, कभी कुछ कहते हैं, फिर कभी कहते नहीं भारत ऐसा करता है, जिसकी खुद की मां को ही टेररिस्ट और बल्कि सेना ने मरवाया ताकि वो प्रधानमंत्री न रहे। खुद बेनजीर भुट्टो भी, वैसे ठीक है भारत बड़ा उदार रहा था बेनजीर भुट्टो के प्रति, लेकिन बेनजीर भुट्टो भी अपनी राजनीतिक कारण उस समय भी कश्मीर में आतंकियों को घुसाया जाए, आतंकियों को ट्रेन करने के लिए फंडिंग किया जाए, बेनजीर ने भी कम नहीं किया। लेकिन इस समय बिलावल भुट्टो जो विकल्प बनना चाहते हैं सत्ता में आने के लिए, लेकिन वो भी ऐसी भाषा बोले ताकि आर्मी उनका साथ दे। तो ये सवाल है कि ये जयशंकर ने बहुत सही कहा है। और यदि आप टेररिस्तान हैं तो टेररिस्तान के साथ क्या समझौता हो, किस बात का समझौता और किस बात का सीज फायर? एक और सवाल है, रोज हमारे मीडिया में भी बार बार कहा जाता है सीज फायर किया गया, अमेरिका, ट्रंप 12 बार बोल चुके, हमने करा दिया सीज फायर। भाई देखिए, हम भी पत्रकारिता में 50 साल से ऊपर हो गए, 55 होने आए। अब उनको आप यदि ये कहें कि साहब सीज फायर का क्या है, तो हमने तो कितनी ही देश की, जब पहले भारत में भी युद्ध हुए 71 से, तो देख रहे सीज फायर किसको कहते हैं। दूसरे ईरान इराक हुआ, कहीं अमेरिका ने कहीं हुआ, वियतनाम में हुआ। जितने दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कवर करते हुए उन देशों में लोगों से बात करते समय तो हमने युद्ध घोषित किया है। अब फिर उसके बाद जब समझौता होता है, चाहे ताशकंद में हुआ हो, तो उसको सीज फायर कहते हैं। हमने आतंकवादियों पर हमला किया गया, उसको काउंटर करने के लिए कि उनको सबक सिखाना है, भारत ने उन पर गोलीबारी की।
फिर उन्होंने भारत के सेना में, भारत की सीमा में घुस करके कुछ हमले की कोशिश की, तो उनके सारे हवाई जो बड़े बड़े जहां से हवाई उड़ा रहे थे भारत के खिलाफ, भारत का तो विमान उनकी सीमा में उस तरह से नहीं घुसा था तब तक, लेकिन उनको भी निशाना बना के मिसाइल से, ब्रह्मोस से और दूसरे इन सब साधनों से उसको वहां नष्ट कर दिया गया। और अभी भी भारत सरकार का प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी के चीफ चौहान, गृह मंत्री अमित शाह, कौन कह रहा है कि हमने सीज फायर किया? हम तो कह रहे सिंदूर ऑपरेशन जारी है। आज भी आतंकी कहीं होगा, जयशंकर ने फिर बोला है। विदेश मंत्री जयशंकर बार बार दुनिया में जाके बोल रहे हैं, भारत में नहीं बोलते हैं कि यहीं लोगों को भड़काना है, कोई चुनाव जीतना है उनको। वो जाकर के कह रहे हैं कि भैया जो है हमारा सिंदूर ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे मीडिया के मित्र हैं या दुनिया के जो नेता हैं ट्रंप टाइप के, जिनको समझ नहीं है कि सीज फायर किसको कहते हैं। युद्ध घोषित किया जाता है और सीज फायर घोषित किया जाता है। अब ये ठीक है कि यूक्रेन कई बार बोल देता है कि हम सीज फायर को तैयार हो गए हैं, हम रूस बोल देता है, वो लड़ाई अलग जगह है। यहां तो उस तरह का युद्ध ही घोषित नहीं किया गया, न पाकिस्तान ने घोषित किया था, ना भारत ने घोषित किया है। तो किस बात का सीज फायर और किस बात के लिए पाकिस्तान से बात की जाए? तीसरा, सिंधु नदी पर बड़ा हम तो भारत से हम आग्रह कर रहे हैं, बात करें, हम तो मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, पानी के तरस आएंगे। भारत ने तो सस्पेंड किया उस योजना को। वो क्यों? किससे बात करेंगे? भारत तो कोई बात करने तैयार ही नहीं है। जब आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं, हमने तो कहा भाई हमें कुछ बात ही नहीं करना है ना, आप आतंक बंद करिए। हमारे मासूम लोगों को, हजारों लोगों को आप मार चुके आतंकी गतिविधियों से, और अभी भी आप कहते हैं हम तो ठिकाने लगा देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम परमाणु बना देंगे, हम ये मार देंगे। तो किससे बात करेंगे? भारत तो बात ही करने जाता, तो किस पर बात करेंगे? आप कर लीजिए आप। अरे चीन आपको कर देगा, चीन हमारे यहां भी है ब्रह्मपुत्र में, चीन देखिए तैयारी कर रहा है, चीन आपको ब्रह्मपुत्र का ये मालूम नहीं है। उसका जो जल क्षेत्र है वो 70-80% तो भारत में है। कई नदियों का पानी उसमें जा रहा है। वहां वो बांध बनाने में कितने साल लगेंगे? 20 साल लगेंगे उसको। चीन में जब ब्रह्मपुत्र वहां पानी रोकना, उससे हमें को फर्क नहीं। हमारे यहाँ तो वही पानी हमारे यहाँ का ही है ना। वहां चीन से आने वाला पानी 20% है। ये पता ही नहीं लोगों को। ब्रह्मपुत्र से हमको ये कर देगा, वो ये कर देगा। बांध बना लो भैया, बांध बनाना तुम्हारे कंट्री, तुम बनाओ, अपने गांव बनाओ, बीजिंग में बना लो बांध, कहीं बना लो, ब्रह्मपुत्र बना लीजिए। तो ये जो बाहर जो दिखता है वो होता नहीं है। ये हमारे आश्चर्य है, भारत के जनता को, पाठकों को, दर्शकों को, सबको क्यों धोखा दिया जाता है कि सीज फायर। वाई सीज फायर? अब ये कोई भरोसा है कि वहां से कौन हाफिज सईद तो नहीं मारा गया ना, न जेल गया है। कभी तो कहते हैं उसको हम प्रधानमंत्री बनाने चाहते हैं, आतंकी को पता, तालिबान के आदमी को आपने स्वीकार करते हैं राजनीतिक, जैसे अमेरिका ने किया था, तालिबान की सरकार को ही मान लेते हैं। तो फिर हमारे क्यों? हाफिज सईद को बना लीजिए, अजहर को बना लीजिए, जो आतंकियों के नेता हैं गुटों के, और उनके तो कई नाम बदलते रहते हैं, इसलिए मैं उस पर भी नहीं जाता कि अब उसी स्थिति में जैसे मोहम्मद नाम होगा कि ये नाम होगा, लेकिन उसके सरगना को आप तो ये धमकाते हैं कि हम तो उसी को प्रधानमंत्री बना देंगे तो उसको लीगल मिल जाएगा। अरे भाई आपके टुकड़े होने जा रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, ये सब तो अलग होने को तैयार हो गए, बिल्कुल उनको कुचला जा रहा है सेना के जरिए। वरना तो वो आजाद, बलूचिस्तान तो कह ही चुका है कि हम तो हैं ही अलग, हम तो आजादी के बाद से अलग ही अपने को मानते हैं। कश्मीर तो है ही, वो किताब तो भारत के यहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सिंध में कितना विद्रोह होता रहा है, आज भी है। रोज मारे जा रहे हैं आतंकियों में। वहां पर भी जो आतंकी है उससे परेशान है। यूं अफगानिस्तान अब परेशान है पाकिस्तान के आतंकियों से। ऐसी स्थिति में उसे टेररिस्तान, उसे आतंकिस्तान कहने में दुनिया को क्या आपत्ति है और क्यों होनी चाहिए? सवाल ये है। और इसी तरह उसे आतंकिस्तान कहिए, आतंक को रोकने की लड़ाई जारी रहेगी। सीज फायर न कभी हुआ है न हुआ। खाली पाकिस्तान ने कहा हम गोली नहीं चलाएंगे तो हमने कहा हम गोली नहीं चलाएंगे। सीज फायर जो व्यापक युद्ध के संदर्भ में लिया जाता है वैसा नहीं है। ये कह सकते हैं कि भाई इस समय हमने गोली चलाना, आज जैसे आप कहते हैं भाई ईद का मौका है, इस समय मत चलाइए, हम कल फिर से लड़ने लगेंगे। ये महाभारत में तो भारत की परंपरा है, भाई रात अंधेरा हो गया अब हम युद्ध नहीं करेंगे। और आज के समय में तो रात को ही हमला करते हैं, वो पाकिस्तानी भी करते हैं और हम भी करते हैं। जब ये किसी ऐसा कुछ आतंकियों को मारना हो तो क्या करेंगे? कोई सुबह और रात तो अब कोई सीमा तो है ही नहीं, कोई इस तरह का महाभारत काल की लड़ाई तो है नहीं कि साथ अब सूरज डूब गया अब किसी को नहीं मारेंगे। सूर्यास्त हो रहा है तो उसका वध ही मत करिए, नहीं तो सूर्य हो चुका, अब उसके बाद तो युद्ध अब तक अर्जुन मत चलाइए आप।
अब वो नियम तो है नहीं। तो ऐसे ही सीज फायर का क्या नियम, सीज फायर के इसके लिए जो आतंकी रात को हमला करते, हम कहें सीज फायर में हम बैठे हुए हैं, यहाँ के लोग जाकर के मारेंगे नहीं। जब वो हमारी सेना पर हमला कर देंगे, हमारी सेना पर उन्होंने किया जब इस समय भी केवल 3 दिन में उनको मौका मिला था। आतंकियों के शिविर तक यदि जो हमने मारा, उसके बाद वो चुप बैठ जाते, कहते भाई हमारा जो गलती कर रहा था वो मारा गया, या जो मारे गए ठीक है, हम अभी कुछ नहीं करना है। उन्होंने सोचा अरे कैसे हम दिखाएंगे कि हम क्या है। पता चल गया चीन क्या साथ देगा उसका। चीन के हथियार वो भी बेकार निकल गए, उस पर क्या कर सकते थे। हाँ, भारत की सीमा में आगे कुछ हमारे यहाँ कुछ डैमेज कर दो तो, लेकिन एक इंसान हमारा नहीं मार सके। और भारत ने, सेना ने कितना ये दिखाया, इतने बड़े सिंदूर ऑपरेशन में इतने बड़े बड़े शहरों के आसपास, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, ऐसे नाजुक ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों के हवाई अड्डों को किया गया। नहीं किसी सैनिक को मारा गया भारत के उस तरह के मिसाइल के हमले में, नहीं किसी नागरिक बस्ती पर, किसी मोहल्ले पर, किसी एक इंसान को, पाकिस्तानी नागरिक को नहीं मारा। ये भारत की शौर्य का है। हम कायर नहीं है। कायर लोग या जो राक्षस हैं वो निरपराध लोगों पर हमला करते हैं, भारत की तो जिनका कोई दोष नहीं है, जो सामान्य नागरिक हैं। युद्ध में भी ये नियम माना जाता है, लोग अब नहीं मान रहे हैं, वो अलग बात है। हाँ, जब उन्होंने हमला किया तो हमारे तो नागरिक मारे, उन्होंने गोलाबारी कर दी, उनको कुछ दिवस नहीं चला तो सीमा पार से उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दिया, उसमें हमारे गांव के लोग मारे गए, उन गांव को खाली करना पड़ा। ऐसी स्थिति में टेररिस्तान, आतंकिस्तान ये मान्य है, इसको दुनिया ने घोषित रूप से ही आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। और दूसरा, भारत सीज फायर की जो परिभाषा है उसमें नो सीज फायर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सिंदूर ऑपरेशन जारी है, जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से आतंक भारत के खिलाफ खत्म नहीं होता। HSI में ही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।